हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वंस अगेन वेलकम इन वीके जानका क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं जो आपका 10th क्लास का साइंस का जो एग्जाम था वो 2 से 3 बार कैंसिल हो चुका है और आपके जो सस्पेंस था कि आज हमारा रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है, लेकिन वो भी साथ के साथ आगे की तरफ चलता रहा। तो लेकिन आज अभी मींस जो एक नई डेट डिसाइड हुई है वो है हमारे पास 25 जून। तो वीडियो में कंटिन्यूस बने रहें, आपको बताया जाएगा 25 जून का जो पेपर होगा किस टाइप से आएगा और फुल्ली सिलेबस आपके साथ शेयर किया जाएगा। मींस जो बच्चे ये सोचते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं पास नहीं होऊंगा, उनके लिए ये वीडियो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए जाएंगे जो पीछे से कंटिन्यूसली वही रिपीट हो चलते आ रहे हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं यहां से जो हमारा 10th साइंस का फुल्ली जो सिलेबस है उसके रिवीजन के बारे में, और साथ ही साथ आपको कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें और जो बच्चा चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और किसी का भी प्रॉफिट हो सके। तो देखिए यहां स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका लेसन फर्स्ट है, लेसन फर्स्ट है आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। मींस हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, एक 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, आप उसको याद करें। वो क्वेश्चन कंप्लीट चैप्टर को फॉलो करता है। वो क्या है? हाउ मैनी टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार की होती है? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आपको पूछ लेगा कि केमिकल इक्वेशन, तो आप बता देंगे केमिकल इक्वेशन 5 टाइप की होती हैं जो कि आपने पढ़ा है। इसके साथ साथ 1 या 2 नंबर में आपसे पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, और व्हाट डू यू मीन बाय करोजन। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखें, रेंसिडिटी को हम बोलते हैं विकृति गंधिता, और ये होता है संक्षारण। ये है आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वो, ये आपने याद कर लिया। फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब बात कर लेते हैं जो है हमारा सेकंड लेसन। सेकंड लेसन है आपका, सेकंड लेसन वो है एसिड बेस एंड साल्ट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखें, अम्ल, सार व लवण। HBSC की बात हो रही है यहाँ, और HBSC बोर्ड एक बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन आपसे पुट अप करता है। तो एसिड बेस और साल्ट में क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ? सबसे पहले यहाँ 2 से 3 नंबर में आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द यूज ऑफ, कि इनके क्या प्रयोग होते हैं। वो किसके? सबसे पहले आपसे पूछ लेगा बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, और उसके साथ साथ आपसे पूछ लेगा ब्लीचिंग पाउडर, और लास्ट में आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहाँ इनका यूज होता है, क्या इनके केमिकल फॉर्मूले होते हैं, खाने का सोडा क्या है, घावन सोडा क्या है, और ब्लीचिंग विरंजक चूर्ण क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ रिएक्शन जो है 1 या 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है। अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल क्या है? देखिए थर्ड जो चैप्टर है धातु, वह धातु में आपसे क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, कि सबसे पहले व्हाट इज द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ
मेटल एंड नॉन मेटल। 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है भाई, क्या कि धातुओं के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म क्या हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ। उसके साथ साथ यहाँ से आपसे पूछ सकता है केमिकल और फिजिकल के साथ साथ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और कोरोजन एंड हाउ टू प्रिवेंट इट। कोरोजन क्या है, इसको कैसे जंग लगने से बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम, सॉरी लेसन 4 जो है हमारा, कार्बन व उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपसे पूछ लेगा एलोट्रोफ क्या होते हैं। एलोट्रोफ का मतलब होता है अपरूप। उनके संरचना के बारे में लिखिए और उनके प्रयोग क्या होते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है भाई, कैसे। एलोट्रोफ आपको पता है ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन होते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपसे 2 नंबर का 101% जो क्वेश्चन पूछा जाता है IUPAC नोमेनक्लेचर, और इसके साथ साथ आपको ये जो टेबल दी हुई है उस टेबल में से एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा सकता है, वो क्या, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, उनका केमिकल फार्मूला, डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद लास्ट और फाइनल सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एथेनोइक एसिड क्या होता है और मेथेनोइक एसिड क्या होता है, कहाँ उनका यूज होता है। चलिए लेसन 5 पे बात कर लेते हैं। जो लेसन 5 है हमारा, लेसन 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उसमें आपसे पूछा जा सकता है या तो डोबेराइनर का ट्रेडला त्रिक सिद्धांत, डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत, इसको हम डोबेराइनर ट्रेडला बोलते हैं, या फिर न्यूलैंड्स ऑक्टावेन लॉ आपसे पूछा जा सकता है। एक बार क्वेश्चन ये रिपीट भी हुआ है कि हु गिव्स द ऑक्टावेन लॉ, तो अष्टक सिद्धांत किसने दिया, न्यूलैंड्स ने दिया। उसके बाद यहाँ से पीरियोडिक टेबल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, हाउ यू कैन एक्सप्लेन पीरियोडिक टेबल, हाउ कैन इट्स अरेंज। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी क्या है, किस प्रकार उसमें तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा लेसन 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आने वाला है भाई। छठा जो लेसन है मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, जो कि है हमारा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जो है उसमें देखिए क्या आ सकता है हमारे पास, उसमें आएगा भाई आपके पास डायग्राम, और डायग्राम 4 कोड आते हैं, चारों में भी हो सकता है ये। सबसे पहले अगर लाइफ प्रोसेस की बात करें हम, डाइजेशन सिस्टम, हिंदी वाले बच्चे देखें पाचन तंत्र। उसके बाद रेस्पिरेशन मींस श्वसन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी मींस दैट उत्सर्जन, और उसके साथ साथ नेफ्रॉन ही होता है हिंदी में भी। ये आएगा भाई 5 नंबर का क्वेश्चन। तो इनको दोबारा से आप बना के देख लें, अच्छे से इनको याद भी कर लें। अब बात आ जाती है लेसन 7 की, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेसन 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। 101% इसमें ड्रॉप होता है क्वेश्चन। रिफ्लेक्स एक्शन विद रे डायग्राम, और उसके साथ साथ जो आपका ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। लेसन 8 की बारे में अगर हम बात करें, लेसन 8 है हमारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हाउ टू रिप्रोड्यूस इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से मेल एंड फीमेल के जो
सेक्सुअल ऑर्गन पार्ट हैं उनका डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है। 1 या 2 नंबर में आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूजन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेगमेंटेशन, हाउ टू ए फ्लावर रिप्रोड्यूस। एक फ्लावर का भी इसमें डायग्राम मिस हो गया था। उसके बाद जो लेसन 9 है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में आपसे जॉन ग्रेगर मेंडल का एक्सपेरिमेंट पूछा जाएगा और उसके बाद यहां से एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यहां से हमसे और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है हमारे पास, जैसे अगर हम बात करें यहां से जॉन ग्रेग मेंडल के एक्सपेरिमेंट के साथ साथ यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है वो है हमारे पास क्या कि सेम स्पीसीज बट डिफरेंट ऑर्गन मीन्स दैट समरूप और समजातीय अंग, जैसे हाथ पैर हमारे भी हैं, हाथ पैर गाय भैंस के भी हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास है जो 10th रिफ्लेक्शन एंड, यहां से भाई 101% एक क्वेश्चन ड्रॉप होता है। किसमें? जब हमारे पास एक लेंस दिया होता है कि ऑब्जेक्ट 2f पे होती है, f1 पे होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f1 2f2। ये 101% पूछा जाता है कि यहां से लेंस और मिरर फार्मूला भी आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लें, कनकेव कॉन्वेक्स में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। अब अगर हम बात करें लेसन 11 की, ह्यूमन आई है भाई, ह्यूमन आई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा जा सकता है विद एक्सप्लेनेशन। उसके बाद 12 इलेक्ट्रिसिटी में से कभी भी मिस नहीं होता, मैं आपके साथ वादा करता हूं क्या कि यहां से आपसे 2 वे में क्या पूछ लिया जाएगा, हाउ टू कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज, टोटल रेट ऑफ करंट, मींस डायरेक्टली ओम्स लॉ आपसे पूछ लिया जाएगा, जो कि होता है V = IR। कैसे कि आपको 2 रजिस्टर दिए होंगे सीरीज में और पैरेलल में, R1 R2 R3 किसी एक बैटरी से कनेक्ट होंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा वोल्टेज, रेजिस्टेंस या रेट ऑफ करंट कितना होगा। दोनों हो सकते हैं, यहां से 101% ये क्वेश्चन ड्रॉप होता है, हर साल ड्रॉप होता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद आता है 30 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में 2 क्वेश्चन बनते हैं जो कि मोस्टली रिपीट होते रहते हैं। वो है एक तो इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, और उसके साथ साथ यहां से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल मींस वाम हस्त नियम और दायां हस्त नियम, दोनों आपसे पूछ सकता है। डिफरेंट कोड बहुत सारे आते हैं, 4 आते हैं, चारों में भी अलग अलग क्वेश्चन रिपीट करके पूछ सकता है। उसके बाद है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी जो है 14 लेसन पे सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, सोर्स ऑफ एनर्जी में आपसे पूछ लेगा सबसे पहले एक्सप्लेन सोलर कुकर के बारे में पूछ लेगा। उसके बाद सोलर के साथ साथ की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी है या फिर हीट एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है या फिर विंड एनर्जी है, उसको कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें। तो इसके साथ डायनामो जुड़ा होता है और वो क्या करता है, विंड मिल भी चलाई जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद आता है हमारा और एनवायरनमेंट वाले लेसन में से वो आपसे पूछ लेता है कि ऑन एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से प्राइमरी, कंज्यूमर,
सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। यहां से क्वेश्चन ड्रॉप होता है वो है फूड चेन का। व्हाट डू यू मीन बाय फूड चेन? आहार श्रृंखला क्या होती है और ये कैसे अपना लाइफ सरवाइव करते हैं। और इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है O3 के बारे में। हाउ टू डिक्रीज O3 ड्यू टू ह्यूमन। O3 मीन्स दैट क्या है, ऑक्सीजन के जब 3 एटम मिल जाते हैं तो हमारे पास ओजोन बनता है। कि मीन्स हाउ टू डिफेक्ट O3 बाय और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी, कि किस प्रकार से जो ओजोन लेयर है वो खत्म होती जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ, यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है लास्ट और फाइनल 16 चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय 3R रूल? ये 3R रूल क्या है? और इसी के साथ साथ इसमें एक चिपको आंदोलन भी है। चिपको आंदोलन जो कि रेनी के गढ़वाल में चलाया गया था। और उसके बाद यहां से वाहे डू वी नीड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी, हाउ टू मैनेज। तो ये था आपका जो साइंस का क्वेश्चन पेपर था उसका स्टाइल। और फॉर मोर इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स के साथ ये जो जानकारी मैंने दी है इसको शेयर करें ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी प्रॉफिट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।